लड़की के वालिद के। राजा हारून हमें डिटेल बता रहे थे, थैंक यू सो मच। जरा इस पे बात कर लेते हैं। DPO एबटाबाद हारून रशीद खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर हम जरा हम जानना चाहेंगे कि ये बहुत क्विकली गिरफ्तारी भी हुई, कन्फेशन भी हो गया। ये जो डॉक्टर रिदा हैं इन्होंने क्या कन्फेस किया एग्जैक्टली? दूसरे क्या ये वाकई इसी बुनियाद पे ही कत्ल हुई हैं, सोने का ही मामला है या कुछ और इशू भी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले जी रिदा एंड वर्दा, डॉक्टर वर्दा, दे वर बोथ फ्रेंड्स। डॉक्टर वर्दा ने अपना सोना इनके पास रखाया लगभग 2 साल पहले जी। ठीक है। एंड देन शी वेंट टू दुबई फॉर 3 months, शी केम बैक और उसके बाद फिर शी वाज डिमांडिंग बैक कि मुझे वो सोना वापस मिल जाए, बट वो उनको वापस नहीं दिया जा रहा था। तो थर्सडे 4th of August जो था फिर इनको वो किया, उन्होंने बुलवाया और वो पूरा प्लॉट जो है वो सेट किया गया और फिर बड़ा आप कहने के स्कीमिंग तरीके से इनको फिर वहां पे मारा गया ताकि वो चीज जो है वो दब जाए या वो सोना जो है वो शुड भी हड़प दिया जाए। तो ये स्टोरी थी और वो विलिंगली उनके साथ ही गई थी, खुद गई थी उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली सारा इंसिडेंट जब हुआ और उसके बाद जब हम इनको लेकर आए तो इवेंचुअली शी कन्फेस्ड। इनके साथ इनका एक और जो कॉलीग था, पार्टनर जो था, जो प्रॉपर्टी डीलर कोई था, तो ही कन्फेस्ड कि ये सारा कुछ हुआ था। तो दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। हारून साहब ज़रा हम थोड़ा प्रिसाइजली जानना चाहेंगे, क्या उनको इनिशियली अगवा किया गया था, उसके बाद फिर जदोकोब करके हब्से बेजा में रखा गया था और फिर कत्ल किया गया था, या अगवा करते ही फौरन नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। शी लेफ्ट एट अराउंड 12 o'clock willingly with her friend from the hospital। वो अपनी मरीज से अपने दोस्त के साथ गई थी और जो रिदा थी उसका एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, उसमें वो लेके गई उनको और आधे घंटे मेरे ख्याल में दिस एंटायर थिंग हैपेंड बिकॉज व्हेन यू वर डूइंग द टेक्निकल एनालिसिस उस वक्त हमें पता चल गया था कि लाइक आई मीन दैट अदर वुमन जो है वो शी लेफ्ट दैट प्लेस। तो ये मोरलेस आप कहने के आधे घंटे के अंदर। तो किस तरह इन्हें कत्ल किया गया? आलाए कत्ल बरामद हुआ? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? इसमें जी 4 लोग शामिल थे। एक जो था जी 3 उनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं जी, एक बकाया और आलाए कत्ल में से शी वाज स्ट्रैंगुलेटेड बेसिकली जी। तो दैट इज हाउ इट ऑल हैपेंड। शी वाज स्ट्रैंगल्ड। और ये बताएगा DPO साहब के द गोल्ड वो रिकवर हुआ? इंटरेस्टिंगली जी ये जो रिदा खातून है जी, इन्होंने वो गोल्ड एक जगह पे मॉर्गेज किया और उसके एवज जो है शी हैज टू 50 लाख रुपीज। तो यस दैट इज आल्सो इन द कार्ड्स, वो रिकवर हो गया। तो इसमें जो जिन लोगों की मामनत हासिल की गई कत्ल में, वो कोई मतलब उनका क्या पेशा है, कौन लोग हैं वो, इनके कोई जानने वाले हैं, कौन लोग थे जिनसे इन्होंने मदद हासिल की? इसमें जी रिदा खातून जो है इनका एक एजेंट था वो जो प्रॉपर्टी में डील करता था, उसका नाम था नदीम जी। नदीम ने मोरलेस आप कहने की सारा कुछ सेटिंग वेटिंग की है, द एंटायर ऑर्केस्ट्रेशन वाज डन बाय हिम। दूसरा इसमें था जी नदीम ने ही फिर ये परवेज को और शमरेज उन दोनों को अरेंज किया था फॉर दिस एंटायर एक्टिविटी जी। तो उसमें नदीम एंड परवेज बोथ आर अरेस्टेड। एक शमरेज जो है तो रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड टू अरेस्ट हिम एज वेल। ठीक। एंड लास्टली हारून साहब ये बता दें कि डॉक्टर वर्दा का जो ड्राइवर था हु ड्रोव हर टू जो ज़ेरे तमीर मकान था वहां तक भी और उसके बाद घर तक भी, उसका क्या कैरेक्टर, उससे तफ्तीश की जा रही है, वो ड्रॉप करके वापस चला गया था? रिदा का जी वो ड्राइवर था। डॉक्टर रिदा, सॉरी शी वाज नॉट डॉक्टर रिदा, एक्चुअली केम टू हॉस्पिटल टू पिक अप डॉक्टर वर्दा। ओके। और अपने ड्राइवर के साथ आई थी। तो ड्राइवर भी जी हम उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका रोल थोड़ा इतना वो नहीं है, बट वो ड्राइवर जो है उसने पिक किया था अलॉन्ग विद रिदा डॉक्टर वर्दा को और फिर वो वहां पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है वहां पे वो लेके गए थे और फिर उसके बाद वापसी हुई। एंड ये भी बता दें, अब ज़ाहिर मुकदमा भी दर्ज है तो क्या दफात लगाई गई हैं, किस तरह ये केस मजीद आगे बढ़ेगा?
بالکل جی، اس میں اغوا کی لگی ہے، اس میں قتل کی دفعہ جو ہے وہ 302 وہ لگی ہے، اینڈ فردرمور دیر واز ڈیمانڈ کہ اس میں 70 ہے تو وہ بھی ہم نے لگا دی. ٹھیک. تھینک یو سو مچ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں DPO ایبٹ آباد. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دوست بچپن کی سہیلی آئی گیس جن پہ ٹرسٹ کیا جاتا تھا، اتنا ٹرسٹ تھا کہ ان کے پاس انہوں نے 67 تولہ سونا رکھوایا اور یہ چلی گئیں. اب آپ دیکھیں ان 2 سالوں کے دوران سونے کی قیمت بھی کتنی بڑی ہے. اس کے بعد جب انہوں نے ڈیمانڈ کی اپنا سونا واپس کرنے کی تو وہ خاتون سے کہیں اور انویسٹ کر چکی تھیں آلریڈی مارگیج میں. تو کسی پہ آپ ٹرسٹ نہیں کریں. آپ کی دوست بظاہر تو ایک بڑے ہارملیس سا یہ رشتہ لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہاں سے کہاں معاملہ بالکل. اور پھر ہم جب یہ بھی بات کرتے ہیں نا کہ معاشرے سے ایمپتھی ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں بنتا، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کا ہمدرد بنے یا کسی پہ ٹرسٹ کرے تو پھر اس طرح سے آپ کے ٹرسٹ کو بریک کیا جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ردا باقاعدہ منصوبے کے ساتھ آئی تھیں، پلان کر کے آئی تھیں، حکمت عملی تھی ان کے پاس. وہ ڈرائیور کے ساتھ آئیں، وردہ کو ہاسپٹل سے پک کیا، پھر زیر تعمیر مکان میں لے کے گئی، وہاں جا کے ان کو زد و کوب کر کے اسٹرینگل کر کے مارا اور گیا. مدد لی، 3-4 لوگوں کی مدد لی ڈاکٹر ردا نے اپنی ہی دوست کو قتل کروانے میں، جو کہ ظاہر ہے ان کے اس سارے سمجھ لیں جو پیسہ کھانا چاہ رہے تھے وہ سارے لوگ وہی تھے جو اس ساری سچویشن سے فائدہ اٹھا رہے تھے. پھر ان کو جا کے دور کسی علاقے میں انہوں نے دفنا دیا. پھر جب ان سے 2 دن تفتیش ہوئی ڈاکٹر ردا سے تو انہوں نے قبولا کہ یہ واقعہ ہوا.